जय हिंद दोस्तों, आप सभी लोगों का हमारे द पढ़ाई करो चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। फ्रेंड्स, आज हम झारखंड सीजीएल जिन्होंने पेपर 2 में हिंदी ले रखा है उनको प्रेमचंद की स्टोरी ठाकुर का कुआं पढ़ना है, तो आज हम इसको पढ़ेंगे। ठीक है, चलिए आप लोग ध्यान से सुनते जाइए और मेरी कोशिश यही रहती है कि आप लोगों को बोरिंग फील ना हो, बिल्कुल एकदम स्टोरी की तरह ये आगे बढ़ती जाए। चलिए तो प्रेमचंद के बारे में पहले जानते हैं। तो 31 जुलाई यानी 31 जुलाई 1880 को वाराणसी के निकट लम्ही गांव में प्रेमचंद जी का जन्म हुआ था। पिता मुंशी अजायब राय लम्ही में डाक मुंशी थे। माता का नाम श्रीमती आनंदी देवी था। आरंभ की शिक्षा उर्दू फारसी से हुई। पुस्तकें पढ़ने का शौक उन्हें बचपन से ही लग गया था। प्रेमचंद हिंदी और उर्दू के महानतम भारतीय लेखकों में से एक है। मूल नाम इनका क्या है? धनपत राय श्रीवास्तव। प्रेमचंद को नवाब राय और मुंशी प्रेमचंद के नाम से भी जाना जाता है। उपन्यास के क्षेत्र में उनके योगदान को देखकर बंगाल के विख्यात उपन्यासकार शरत चंद्र चट्टोपाध्याय ने उन्हें उपन्यास सम्राट कहकर संबोधित किया था। उनका पहला विवाह 15 साल की उम्र में हुआ, जो सफल नहीं रहा। 1906 में दूसरा विवाह बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। ये जो है बाल विधवा शिवरानी देवी से किया। उनके साहित्यिक जीवन की बात करें तो उनका स्टार्टिंग हो जाता है 1901 से हो चुका था। गोदान, गबन, सेवा सदन आदि उनके प्रसिद्ध उपन्यास है, जिसमें से आपको जो है गोदान इनका पढ़ना है। मानसरोवर 8 खंड कहानी संग्रह है। नाटक, बाल साहित्य संपादन में उन्होंने योगदान दिया। जब से प्रेमचंद बीमार रहने लगे, धनाभाव के कारण इलाज ठीक से ना कराए जाने से 8 अक्टूबर 1936 को उनका देहांत हो गया। अब कथा सार देखते हैं। मुंशी प्रेमचंद हिंदी साहित्य जगत में कथा सम्राट के नाम से जाने जाते हैं। प्रेमचंद के साहित्य में स्वतंत्र पूर्व भारत की छवि का चित्रण पूर्ण रूप से मिलता है। भारतीय समाज रचना वर्ण व्यवस्था पर आधारित थी, जिसमें कर्म की श्रेष्ठता के बजाय जन्म था। अछूतों की कई समस्याएं थी, जैसे उन्हें मंदिरों में प्रवेश ना करने देना, छुआछूत, सिर पर मैल ढोना, सवर्णों के कुएं से उन्हें पानी ना भरने देना आदि। प्रस्तुत कहानी प्रेमचंद ने सामाजिक परिवेश को लेकर लिखी है, जिसमें अछूत समस्या और परिवारों में स्त्रियों की दीन दशा का यथार्थ चित्रण किया है। तो ठाकुर का कुआं। जोखू ने लोटा मुंह से लगाया तो पानी में सख्त बदबू आई। गंगी से बोला, ये कैसा पानी है? मेरे बास के पिया नहीं जाता, गला सूखा जा रहा है और तू सड़ा हुआ पानी पिलाए देती है। गंगी प्रतिदिन शाम को पानी भर लिया करती थी। कुआं दूर था, बार बार जाना मुश्किल था। कल वह पानी लाई तो उसमें बू बिल्कुल ना थी, आज पानी में बदबू कैसे? लोटा नाक से लगाया तो सचमुच बदबू थी। जरूर कोई जानवर कुएं में गिरकर मर गया होगा, मगर दूसरा पानी आवे कहाँ से? ठाकुर के कुएं पर कौन चढ़ने देगा? दूर से लोग डांट बताएंगे। साहू का कुआं गांव के उस सिरे पर है, परंतु वहां भी कौन पानी भरने देगा? चौथा कुआं गांव में है ही नहीं। जोखू कई दिन से बीमार है। कुछ देर तक तो प्यास रोक के चुप पड़ा रहा, फिर बोला, अब तो मेरे प्यास की राह नहीं जाता, ला थोड़ा पानी नाक बंद करके पी लूं। गंगी ने पानी ना दिया। खराब पानी पीने से बीमारी बढ़ जाएगी, इतना जानती थी, परंतु यह ना जानती थी कि पानी को उबाल देने से उसकी खराबी जाती रहती है। बोली, यह पानी कैसे पियोगे? ना जाने कौन सा जानवर मरा है, कुएं से मैं दूसरा पानी लाए देती हूँ। जोखू ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। दूसरा पानी कहाँ से लाएगी? ठाकुर और साहू के 2 कुएं तो हैं, क्या एक लोटा पानी ना भरने देंगे? हाथ पर तुड़वाएगी और कुछ ना होगा, बैठ चुपके से। ब्राह्मण देवता आशीर्वाद देंगे, ठाकुर लाठी मारेंगे, साहू जी 1 के 5 लेंगे। गरीबों का दर्द कौन समझता है? हम तो मर भी जाते हैं तो कोई द्वार पर झांकने नहीं आता। कंधा देना तो बड़ी बात है, ऐसे लोग कुएं से पानी भरने देंगे? इन शब्दों में कड़वा सत्य था। गंगी क्या जवाब देती, किंतु उसने वह बदबूदार पानी पीने को ना दिया। रात के 9 बजे थे। थके मांदे मजदूर तो सो चुके थे। ठाकुर के दरवाजे पर 10-5 बेफिक्रे जमा थे। मैदानी बहादुरी का तो अब जमाना रहा है, न मौका। कानूनी बहादुरी की बातें हो रही थी।
कितनी होशियारी से ठाकुर ने थानेदार को एक खास मुकदमे में रिश्वत दे दी और साफ निकल गए। कितनी अक्लमंदी से एक मरके के मुकदमे की नकल ले आए। नाजिर और मुहतमिम भी सभी कहते थे नकल नहीं मिल सकती। कोई 50 मांगता, कोई 100। यहाँ बे पैसे कौड़ी नकल उड़ा दी। काम करने का ढंग चाहिए। इसी समय गंगी कुएं से पानी लेने पहुंची। कुप्पी की धुंधली रोशनी कुएं पर आ रही थी। गंगी जगत की आड़ में बैठी मौके का इंतजार करने लगी। इस कुएं का पानी सारा गांव पीता है, किसी के लिए रोक नहीं। सिर्फ ये बदनसीब नहीं भर सकते। गंगी का विद्रोही दिल रिवाजी पाबंदियों और मजबूरियों पर चोटें करने लगा। हम क्यों नीच हैं और यहाँ लोग क्यों ऊंच हैं? इसलिए कि ये लोग गले में तागा डाल लेते हैं। यहाँ तो जितने हैं एक से एक छठे हैं। चोरी ये करे, जाल फरेब ये करे, झूठे मुकदमे ये करे। अभी इस ठाकुर ने तो उस दिन बेचारे गड़ेड़िए की एक भेड़ चुरा ली थी और बाद में मार कर खा गया। इन्हें पंडित जी के घर में तो 12 मास जुआ होता है। अरे यही साहू जी तो घी में तेल मिलाकर बेचते हैं, काम करा लेते हैं, मजूरी देते नानी मरती है। किस बात में है हमसे ऊंचे? हाँ, मुंह में हमसे ऊंचे हैं। हम गली गली चिल्लाते नहीं कि हम ऊंचे हैं, हम ऊंचे। कभी गांव में आ जाती हूँ तो रस भरी आंखों से देखने लगते हैं, जैसे सबकी छाती पर सांप लौटने लगता है। परंतु घमंड या कि हम ऊंचे हैं। कुएं पर किसी के आने की आहट हुई। गंगी की छाती धक धक करने लगी। कहीं देख ले तो गजब हो जाए, एक लात भी तो नीचे ना पड़े। उसने घड़ा और रस्सी उठा ली और छुप कर चलती हुई एक वृक्ष के अंधेरे साये में जा खड़ी हुई। कब इन लोगों को दया आती है किसी पर? बेचारे महंगू को इतना मारा कि महीनों लहू थूकता रहा, इसलिए तो कि उसने बेगार ना दी थी। उस पर ये लोग ऊंचे बनते हैं। कुएं पर 2 स्त्रियां पानी भरने आई थी। इनमें बातें हो रही थी। खाना खाने चले और हुक्म हुआ कि ताज़ा पानी भर लाओ, घड़े के लिए पैसे नहीं हैं। हम लोगों को आराम से बैठे देखकर जैसे मर्दों को जलन होती है। हाँ, यह तो ना हुआ कि कलसिया उठाकर भर लाते, बस हुक्म चला दिए कि ताज़ा पानी लाओ, जैसे हम लौंडिया ही तो हैं। लौंडिया नहीं तो और क्या हो तुम? रोटी कपड़ा नहीं पाती, 10-5 रुपए छीन झपट कर ले ही लेती हो। और लौंडिया कैसी होती हैं? मत लजाओ दीदी, छिन भर आराम करने को जी तरस रह जाता है। इतना काम किसी दूसरे के घर कर देती तो इससे कहीं आराम से रहती। ऊपर से वह एहसान मानता है। यहाँ काम करते करते मर जाओ, पर किसी का मुंह ही नहीं सीधा होता। दोनों पानी भरकर चली गई तो गंगी वृक्ष की छाया से निकली और कुएं के जगत के पास आई। बेफिक्रे चले गए थे। ठाकुर भी दरवाजा बंद कर अंदर आंगन में सोने जा रहे थे। गंगी ने क्षणिक सुख की सांस ली। किसी तरह मैदान तो साफ हुआ। अमृत चुरा लाने के लिए जो राजकुमार किसी जमाने में गया था, वह भी शायद इतनी सावधानी के साथ और समझ कर ना गया होगा। गंगी दबे पांव कुएं की जगत पर चढ़ी। विजय का ऐसा अनुभव उसे पहले कभी ना हुआ था। उसने रस्सी का फंदा घड़े में डाला, दाएं बाएं चौकन्नी दृष्टि से देखा, जैसे कोई सिपाही रात को शत्रु के किले में सुराख कर रहा हो। अगर इस समय वह पकड़ ली गई तो फिर उसके लिए माफ़ी या रियायत की रत्ती भर उम्मीद नहीं। अंत में देवताओं को याद करके उसने कलेजा मजबूत किया और घड़ा कुएं में डाल दिया। घड़े ने पानी में गोता लगाया, बहुत ही आहिस्ता, जरा भी आवाज़ ना हुई। गंगी ने 2-4 हाथ जल्दी जल्दी मारे। घड़ा कुएं के मुंह तक आ पहुंचा। कोई बड़ा सहजोर पहलवान भी इतनी तेजी से उसे ना खींच सकता था। गंगी झुकी कि घड़े को पकड़कर जगत पर रखे कि एकाएक ठाकुर साहब का दरवाज़ा खुल गया। शेर का मुंह इससे अधिक भयानक ना होगा। गंगी के हाथ से रस्सी छूट गई। रस्सी के साथ घड़ा धड़ाम से पानी में गिरा और कई क्षण तक पानी में हलकोरे की आवाज़ें सुनाई देती रहे। ठाकुर, कौन है, कौन है? पुकारते हुए कुएं की तरफ आ रहे थे और गंगी जगत से दूर कूद कर भागी जा रही थी। घर पहुंचकर देखा कि जोखू लोटा मुंह से लगाए वही मैला गंदा पानी पी रहा है। इस तरह फ्रेंड्स हमारा जो है ठाकुर का कुआं कहानी ख़त्म होता है। तो होप सो गाइस आपको अच्छा लगा हो।
जय हिंद, जय भारत।